हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। इस सेशन में हम लैंग्वेज एंड लैंग्वेज एक्विजिशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर सीटेट में आ चुके हैं और वो भी पेपर 2 के क्वेश्चंस। ठीक है, इसके प्रीवियस हमने डिस्कस किया था जो कि आपके पेपर 1 में आए हुए थे। फर्स्ट वीडियो में हमने इसके प्रिंसिपल्स और लैंग्वेज एक्विजिशंस क्या होती हैं, लैंग्वेज क्या होती है, पियाजे, चॉम्स्की और स्किनर, इन सब ने क्या बातें कही हैं लैंग्वेज को लेकर, और ये सब चीज़ें हमने स्टडी की थी सबसे फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, उसके बेस पर कुछ एक्सरसाइज और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पेपर 1 में आए थे उसको हमने सेकेंड लेक्चर में डिस्कस किया। आज थर्ड लेक्चर है आपका जिसमें पेपर 2 में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस होंगे। सो स्टार्ट करते हैं सेशन, और स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल टीचर्स_क्रिएटर को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और वहाँ से आप अगर आपको कोई पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होती है तो आप वहाँ पर बोल सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर सीटेड क्वेश्चन 1 है आपका, इफ़ अ स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेज इज क्रामिंग हिज और हर आंसर्स देन ही और सी वुड नॉट एबल टू। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट है वो लैंग्वेज को क्रैम कर रहा है, रट रहा है, ठीक है, किसी भी आंसर्स को, देन वो किस चीज़ में अवेल नहीं होगा। अटेम्प्टिंग क्वेश्चन आंसर्स, अटेम्प्ट वोकैब बेस्ड एक्सरसाइज, अटेम्प्ट स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस, अटेम्प्ट क्रिएटिव राइटिंग। ठीक है, तो वो किस चीज़ में अवेल नहीं होगा, ही वुड नॉट एबल टू अटेम्प्ट क्रिएटिव राइटिंग। ठीक है, बिकॉज क्रिएटिव राइटिंग में क्या होता है कि अपने खुद के भी थॉट्स, मेमोराइजेशन पावर और थॉट्स जो क्रिएटिविटी होती है वो लगानी पड़ती है। लेकिन जब आप क्रैम कर रहे हो, रट रहे हो, किसी चीज़ को रटिफिकेशन से लर्न कर ले रहे हो तो वहाँ पर आपका कोई भी क्रिएटिविटी नहीं होता है। तो ये आपकी जो एबिलिटी होती है वो आप उसे लूज कर देते हैं, खो देते हैं। सो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Which one of the following is not the objective defined by NCF 2005 for teaching English at upper primary level? तो सबसे पहले NCF की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास to negotiate their own learning goals and evaluate their own progress, edit, revise their own work। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव था उनका। to use dictionary suitable to their needs। ठीक है, ये भी था। टू बी एबल टू आर्टिकुलेट इंडिविजुअल और पर्सनल रिस्पॉन्सेज इफेक्टिवली। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टू प्रमोट लर्नर्स कॉन्सेप्चुअलाइजेशंस ऑफ प्रिंटेड टेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ हेडिंग, पैराग्राफ एंड हॉरिजेंटल लाइंस। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं था एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, टू प्रमोट लर्नर्स। ठीक है, लर्नर्स को ये प्रमोट करना किसके लिए, कॉन्सेप्चुअलाइजेशंस ऑफ प्रिंटेड टेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ हेडिंग, पैराग्राफ एंड हॉरिजेंटल लाइंस। तो जो हेडिंग्स हैं, पैराग्राफ्स हैं, हॉरिजेंटल लाइंस हैं, इनके टर्म में प्रिंटेड टेक्स्ट जो है उसको कॉन्सेप्चुलाइज लर्न करना, उसको प्रमोट करना, ये एनसीएफ का ऑब्जेक्टिव नहीं था। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, एट द इनिशियल स्टेज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग मे बी वन ऑफ द लैंग्वेज फॉर लर्निंग एक्टिविटीज दैट क्रिएट द चाइल्ड्स अवेयरनेस टू द वर्ल्ड। ठीक है, इसमें पूछा गया है एट द इनिशियल स्टेज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग मे बी one of the language for learning activities that create the child awareness to the world। इंग्लिश, वर्नाकुलर लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज हिंदी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इंग्लिश ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ड अवेयरनेस की बात कर दी कि बच्चे को किसके बारे में अवेयरनेस होगी, वर्ड्स के बारे में, जो देश है, संसार है, उसके बारे में, तो वो इंग्लिश के थ्रू हो सकती है। तो इंग्लिश इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंक्वायरी बेस्ड करिकुलम इज बेस्ड ऑन। जो इंक्वायरी बेस्ड करिकुलम होती है, इसके पहले भी क्वेश्चन आपका आ चुका है तो याद रखना है। इंक्वायरी बेस्ड करिकुलम जो होता है वो आपका ह्यूरिस्टिक रीजनिंग पर बेस्ड होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिफर्स टू, जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होती है वो रिफर्स करती है फ्लुएंसी से, एक्यूरेसी से, अप्रोप्रिएटनेस से या एफिशिएंसी से। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का मतलब होता है एफिशिएंसी। सो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ गुड लैंग्वेज टेक्स्ट बुक शुड। ठीक है, अ गुड लैंग्वेज टेक्स्ट बुक शुड, जो गुड लैंग्वेज टेक्स्ट बुक होती है उसमें क्या होने चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास, कंटेन लर्नर सेंटर्ड मटेरियल्स, बिल्कुल होने चाहिए, सेंट्रल लर्नर मटेरियल्स होने चाहिए। कंटेन टीचर्स फ्रेंडली इंस्ट्रक्शंस एंड कंटेन रिलेटेड मटेरियल्स,
Incorporate language skills throughout, have more syntactical items in its content। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन छोड़कर इनकारपोरेट लैंग्वेज स्किल्स थ्रू आउट, तो ये नहीं है। बाकी ये सभी एक गुड टेक्स्ट बुक्स में होने चाहिए। तो ए बी डी ऑप्शन किस में है आपका? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें ए बी डी तीनों ही करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मृदु श्रीनिता while teaching a lesson on atoms from the science textbook gave her students activities based on the theme. The activities included vocabulary and debate on the use of atomic energy. What is this strategy known as? ठीक है, तो ये क्या है? लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, लैंग्वेज इन अदर सब्जेक्ट, लैंग्वेज ऑफ साइंस, लैंग्वेज थ्रू साइंस। ठीक है, तो क्या है ये? लैंग्वेज ऑफ साइंस। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्ट्रेटेजी क्या है, वो क्या जानना चाहती हैं? साइंस की लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज ऑफ साइंस। क्वेश्चन नंबर 8 है, डैश इज अ प्री रिक्विसाइट टू लर्निंग अ लैंग्वेज। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन मैंने बता रखा है, तो प्री रिक्विसाइट लर्निंग की बात करेगा लैंग्वेज में, तो वो आपका मोटिवेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज कंपोनेंट। इसमें से कौन सा लैंग्वेज कंपोनेंट नहीं है? स्ट्रक्चर, साउंड, स्क्रिप्ट, वोकेबुलरी। तो क्या नहीं है? स्क्रिप्ट नहीं है इसका कोई भी लैंग्वेज कंपोनेंट। लैंग्वेज कंपोनेंट में स्ट्रक्चर आता है, साउंड आता है, वोकैब आता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द प्रोसेस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज इन्फ्लुएंसेड बाई। ठीक है, जो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन है उसकी जो प्रोसेस है वो किससे इन्फ्लुएंस होती है? ऑप्शन है आपके पास, इन्फ्लुएंसेस बाई लैंग्वेज that the learners already knows। the influence is, किससे इन्फ्लुएंस होती है? जो लर्नर ऑलरेडी जानते हैं। तो ये इन्फ्लुएंसेस क्या है? इंटर लैंग्वेज है, सिस्टमैटिक एरर है, लैंग्वेज ट्रांसफर है, या फोनोलॉजी है? तो इसे बोला जाता है लैंग्वेज ट्रांसफर। ठीक है, यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज की जो उनको अक्वायर कर चुके हैं, जो उन्हें ऑलरेडी आती है, जो ऑलरेडी जिसे वो जानते हैं, उसके थ्रू वो सेकेंड लैंग्वेज को सीखते हैं, तो वो होता है लैंग्वेज ट्रांसफर। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, द सेकेंड लैंग्वेज कोर्स इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन एलिमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड द नेचुरल वर्ल्ड विदाउट रिलाइंग ऑन प्रिंटेड टेक्स्ट। दिस इज कॉल्ड द डैश मेथड। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सिचुएशनल, नेचुरल, ग्रामर ट्रांसलेशन या लैंग्वेज इमर्सन। ठीक है, तो 11th का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नेचुरल। ठीक है, क्यों होएगा? देखो क्वेश्चन समझो। द सेकेंड लैंग्वेज कोर्स इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन एलिमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड नेचुरल वर्ल्ड विदाउट रिलाइंग ऑन प्रिंटेड टेस्ट। बिना किसी प्रिंटेड टेस्ट पर रिलाई किए हुए जो सेकेंड लैंग्वेज कोर्स होता है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है किस पे? ह्यूमन सोसाइटी और नेचुरल वर्ल्ड के एलिमेंट्स पर। ठीक है, तो इस मेथड को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है नेचुरल मेथड। क्वेश्चन नंबर 12 है, टू कॉम्पिटेंसी एरियाज विच गिव्स अ लैंग्वेज लर्नर इन अ प्रोग्रेस द एबिलिटी टू कम्युनिकेट कॉम्पिटेंसी आर। ठीक है, टू कॉम्पिटेंसीज एरिया विच गिव्स अ लैंग्वेज लर्नर इन प्रोग्रेस द एबिलिटी टू कम्युनिकेट कॉम्पिटेंसी आर। ऑप्शन है आपके पास, ऑडियो एंड एक्सप्रेसिव, ग्रामर एंड फोनेटिक, लिंग्विस्टिक एंड सोशियो कल्चर, डिस्कोर्स एंड एसेंट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ग्रामर एंड फोनेटिक। ठीक है, तो जो टू कॉम्पिटेंसी एरियाज हैं जो कि किसी भी लैंग्वेज लर्नर को प्रोग्रेस में, किसके प्रोग्रेस में, मतलब कम्युनिकेट करने की एबिलिटी उसके अंदर जगाए, इसमें प्रोग्रेस करे, तो वो क्या होती हैं? वो होती है एक तो ग्रामर, अगर आपकी ग्रामर करेक्ट होती है तब आप अच्छे से इंग्लिश आ जाती है। दूसरा, आपका फोनेटिक अच्छा है, यानी कि आपके बोलने का तरीका, साउंड जो है आपका वो गुड है। ठीक है, तो वो अच्छा होता है, आप एक्सप्रेस कर पाते हैं अच्छे से अपनी चीज़ों को। तो ग्रामर एंड फोनेटिक अगर आपका बेस्ट होगा तो आप कम्युनिकेट कॉम्पिटेंसी या एबिलिटी को प्रोग्रेस कर रहे हैं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, poverty of stimulus with respect to language acquisitions among young children implies that they would not recognize human language, need more stimulus at home for learning language, express themselves ungrammatically, read later। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, यानी कि जो poverty of stimulus with respect to language acquisitions है among young children में, वो क्या इम्प्लाई करता है? they would need more stimulus at home for learning language। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 है,
encouraging the students to love the words and to imagine a peaceful futures and caring for the students and encouraging the students to care for others is dash educations। तो क्या होती है वैल्यू एजुकेशंस। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डायरेक्ट सी। ठीक है, यानी कि किसी और बच्चे के स्टूडेंट्स के फ्यूचर का केयर करना, उसको इनकरेज करना, ये होता है वैल्यू एजुकेशंस, ना कि डिस्टेंस, ना कि एकेडमिक, ना कि वोकेशनल। क्या होता है वैल्यू एजुकेशंस। तो अभी तक ये टोटल 14 क्वेश्चंस थे जो कि प्रीवियस ईयर सीटेट में आए हुए थे। नाउ अब हम टोटल 9 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर टेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं। टेट में ये आपका अलग अलग स्टेट टेट का, यूपी टेट का हो सकता है, आर टेट का हो सकता है, ठीक है, यू टेट का हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 1 है आपके पास, व्हाट डज मोटिवेशन डू इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग? It sharpens memory of the learners. It differentiates new learning from old learning. It makes learner think unidirectionally. It creates interest for learning among young learners। तो मोटिवेट क्यों किया जाता है? ताकि उनमें इंटरेस्ट क्रिएट हो। कोई भी काम हो अगर उसमें मोटिवेशन किया जाता है तो बच्चों में एक इंटरेस्ट जागता है उस काम को करने के लिए। सो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, which of the following is not true ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशंस? फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशंस के बारे में क्या सही नहीं है? इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ नॉलेज, बिल्कुल। इट इज विंडो टू द वर्ल्ड, करेक्ट। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ ब्रिटिश रूलर, इनकरेक्ट। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ लिबरल मॉडर्न थिंकिंग। सो ऑप्शन नंबर सी इसका नॉट राइट है, यानी कि ये ट्रू नहीं है कि ये एक ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो कि ब्रिटिश रूल के द्वारा आई हुई है। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पैडागॉजिकल नॉलेज इंक्लूड्स, किस नॉलेज को इंक्लूड करती है? नॉलेज ऑफ कंटेंट, नॉलेज ऑफ मेथड, बोथ या नन? तो पैडागॉजिकल नॉलेज जो होती है वो दोनों को ही इन्वॉल्व करती है, यानी कि नॉलेज ऑफ कंटेंट एंड नॉलेज ऑफ मेथड। सो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, इंग्लिश इज अ डैश लैंग्वेज इन इंडिया। तो इंग्लिश क्या होती है? सेकेंड लैंग्वेज होती है इंडिया की। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, which method is based on the theory from example to generalizations। ठीक है, पहले एग्जाम्पल से फिर जनरलाइजेशन से। तो ये कौन सा मेथड है? इंडक्टिव, डिडक्टिव, ए एंड बी, या इंसिडेंशियल मेथड है? तो ये कौन सा मेथड होता है? ये होता है इंडक्टिव मेथड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कैसे याद रखेंगे? जब भी डी होगा, डिडक्टिव मेथड होगा तो डी जी, ठीक है, डी जी ऐसे डीजी होते हैं ना, डायरेक्टर जनरल होते हैं, तो डीजी से याद रखना है। डी अगर डिडक्टिव मेथड होगा तो वो हमेशा जी से ही स्टार्ट होगा, यानी जनरल टू स्पेसिफिक होगा या जनरल टू रूल होगा। ठीक है, इस तरीके से जनरल टू एग्जाम्पल होगा, बट यहाँ पर एग्जाम्पल टू जनरल बोला तो वो हो जाएगा आपका इंडक्टिव मेथड। क्वेश्चन नंबर 6 है, चूज द करेक्ट आंसर्स। व्हाट इज रोट लर्निंग? रोट लर्निंग यानी कि रटाफिकेशन जो होती है वो क्या है, इसके बारे में आपको करेक्ट आंसर्स देना है। मैकेनिकल और हैबिचुअल लर्निंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली, लर्निंग विद ग्रेट जील एंड एंथुसियाज्म, लर्निंग विदाउट इंटरेस्ट, नन ऑफ द एबव। तो अगर रोट लर्निंग का करेक्ट आंसर हो जाता है लर्निंग विदाउट इंटरेस्ट। आपने रट लिया, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस उसे आपने रटाफिकेशन लगा लिया, बस हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्राई ऑफ अ चाइल्ड इज लैंग्वेज है, डायलेक्ट है, साउंड है या साइन लैंग्वेज है? तो क्राइंग किसी बच्चे का क्या है? वो साइन लैंग्वेज, यानी कि उसको भूख लगी है, प्यास लगी है, कुछ चाहिए होता है तो वो क्या करता है, रो कर उसे बताता है, तो वो क्या है, एक तरीके का साइन लैंग्वेज है। सो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रोवाइडिंग चिल्ड्रंस द अपॉर्चुनिटी टू प्ले विद क्ले बिल। ठीक है, चिल्ड्रंस को आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो क्ले यानी कि मिट्टियों के साथ खेलेगा। बिल्ड टाइम मोटर स्किल, स्पेशली ऑफ द फिंगर्स एंड थम्स, यूजफुल फॉर फ्री हैंड राइटिंग। नेक्स्ट है, इनकरेज प्ले विद नो अदर ऑब्जेक्टिव, प्लीज देम एंड मेक देम हैप्पी, एंगेज देम टू अवॉइड एनी नाइसेंस ऑन देयर पार्ट। ठीक है, तो 8 का राइट ऑप्शन जो होता है पॉजिटिव वे में वो ए हो जाएगा। बिल्ड टाइम मोटर स्किल स्पेशली ऑफ द फिंगर्स एंड थम्स, यूजफुल फॉर फ्री हैंड राइटिंग। ठीक है, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, लैंग्वेज एक्विजिशंस मीन्स knowing about a language, an unconsciousness process that occurs when language is used in real conversation, learning the rules of language, formal way of learning a language। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशंस का मतलब होता है एन अनकॉन्शियस प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन लैंग्वेज इज यूज्ड इन रियल कन्वर्सेशन। तो जो हम रियल कन्वर्सेशन में यूज करते हैं जो लैंग्वेज, वही होता है आपका लैंग्वेज एक्विजिशंस। इसमें आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं होती, एनवायरनमेंट से आप सीख लेते हैं, सराउंडिंग से सीख लेते हैं। ठीक है,
तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। तो इस तरीके से हमने टोटल 14 प्लस 9 क्वेश्चंस की आज की क्लास में। तो इस तरीके से आपका चैप्टर 1 टोटली कंप्लीट हो जाता है, लैंग्वेज एंड लैंग्वेज एक्विजिशन। लेसन 2 हमें देखना है मेथड एंड अप्रोचेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।